हेलो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। पोषण जैव रसायन विज्ञान के रूप में पोषण का जो अध्ययन है वो शरीर विज्ञान, चिकित्सा, सूक्ष्मजीव विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित है। जो हम न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका जो अध्ययन है वो शरीर विज्ञान, चिकित्सा, सूक्ष्मजीव, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित है और स्वास्थ्य, आहार, पोषण, बीमारी और दवा के उपचार के अध्ययन के लिए भी इसी विज्ञान का उपयोग किया जाता है। पोषण जैव रसायन जैविक फल और सब्जियां खाने से प्राप्त स्वास्थ्य लाभों की जांच करता है। मतलब हम जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने खाने में प्राप्त करते हैं उनसे हमें कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है और उनसे हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, तो वो उसकी भी जांच करता है। यह विशेष रूप से पोषक तत्वों के रासायनिक घटकों पर केंद्रित है और वह चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, शारीरिक रूप से और जैव रासायनिक रूप से कैसे कार्य करता है उस सब की भी जानकारी इस अध्ययन में दी जाती है। पोषण जैव रसायन अनुसंधान से उत्पन्न ज्ञान वह आधार बनाता है जिस पर पोषण आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को डिजाइन और क्रियान्वित किया जाता है। विकासशील और विकसित दोनों देशों में मानव आबादी को पीड़ित करने वाली कई सामान्य बीमारी, अक्षमताएं जैसे सामान्य कुपोषण होता है, विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, किसी भी एक पोषक तत्व की किसी जगह कमी हो गई, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई है, या अति पोषण से उत्पन्न कोई भी बीमारी, तो उन सब की जानकारी, उन सब की जांच का अध्ययन भी न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री: जीव रसायन जीवित द्रव्य लिविंग मैटर का रसायन है। जीव रसायन उस रासायनिक क्रियाओं से संबंधित है जो छोटे से छोटे जीवाणु अथवा वायरस से लेकर बड़े से बड़े पौधों और जंतुओं के जीवित द्रव्य में चलती है। जीव रसायन जीवित द्रव्यों के रासायनिक संगठन तथा उन जीव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन है जो कि जीव क्रियाओं जैसे वृद्धि और निर्वाह में निहित होते हैं। ओराइजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री: जीव रासायनिक युवा विज्ञान है। जीव रसायन शब्द का उपयोग 1903 में जर्मन रसायनविद कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। वैसे 18वीं शताब्दी के मध्य में ही पौधों एवं ऊतकों में रासायनिक संगठन का पता लगाना जीव रसायन की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी की शुरुआत में श्वसन एवं खमीरीकरण का रासायनिक अध्ययन किया गया तथा प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थों का गुण संबंधी विश्लेषण भी किया गया। इस प्रकार छोटी छोटी शुरुआत में जीव रसायन का विशेष अस्तित्व 10वीं शताब्दी के अंत में प्राप्त हो गया। तब इसे शरीर क्रियात्मक रसायन यानी कि फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री अथवा कुछ लोगों के द्वारा निदात्मक रसायन पैथोलॉजिकल केमिस्ट्री कहा गया और इसके बाद इसका नाम जीव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री रखा गया। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। पोषण जैव रसायन विज्ञान के रूप में पोषण का जो अध्ययन है वो शरीर विज्ञान, चिकित्सा, सूक्ष्मजीव विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित है। जो हम न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका जो अध्ययन है वो शरीर विज्ञान, चिकित्सा, सूक्ष्मजीव, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित है और स्वास्थ्य, आहार, पोषण, बीमारी और दवा के उपचार के अध्ययन के लिए भी इसी विज्ञान का उपयोग किया जाता है।
पोषण जैव रसायन जैविक फल और सब्जियां खाने से प्राप्त स्वास्थ्य लाभों की जांच करता है। मतलब हम जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने खाने में प्राप्त करते हैं उनसे हमें कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है और उनसे हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, तो वो उसकी भी जांच करता है। यह विशेष रूप से पोषक तत्वों के रासायनिक घटकों पर केंद्रित है और वह चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, शारीरिक रूप से और जैव रासायनिक रूप से कैसे कार्य करता है उस सब की भी जानकारी इस अध्ययन में दी जाती है। पोषण जैव रसायन अनुसंधान से उत्पन्न ज्ञान वह आधार बनाता है जिस पर पोषण आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को डिजाइन और क्रियान्वित किया जाता है। विकासशील और विकसित दोनों देशों में मानव आबादी को पीड़ित करने वाली कई सामान्य बीमारी अक्षमताएं जैसे सामान्य कुपोषण होता है, विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, किसी भी एक पोषक तत्व की किसी जगह कमी हो गई जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई है या अति पोषण से उत्पन्न कोई भी बीमारी, तो उन सब की जानकारी उन सब की जांच का अध्ययन भी न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन जीवित द्रव्य लिविंग मैटर का रसायन है। जीव रसायन उस रासायनिक क्रियाओं से संबंधित है जो छोटे से छोटे जीवाणु अथवा वायरस से लेकर बड़े से बड़े पौधों और जंतुओं के जीवित द्रव्य में चलती है। जीव रसायन जीवित द्रव्यों के रासायनिक संगठन तथा उन जीव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन है जो कि जीव क्रियाओं जैसे वृद्धि और निर्वाह में निहित होते हैं। ओराइजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जीव रासायनिक युवा विज्ञान है। जीव रसायन शब्द का उपयोग 1903 में जर्मन रसायनविद कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। वैसे 18वीं शताब्दी के मध्य में ही पौधों एवं ऊतकों में रासायनिक संगठन का पता लगाना जीव रसायन की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी की शुरुआत में श्वसन एवं खमीरीकरण का रासायनिक अध्ययन किया गया तथा प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थों का गुण संबंधी विश्लेषण भी किया गया। इस प्रकार छोटी छोटी शुरुआत में जीव रसायन का विशेष अस्तित्व 10वीं शताब्दी के अंत में प्राप्त हो गया। तब इसे शरीर क्रियात्मक रसायन यानी कि फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री अथवा कुछ लोगों के द्वारा निदात्मक रसायन पैथोलॉजिकल केमिस्ट्री कहा गया और इसके बाद इसका नाम जीव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री रखा गया। थैंक यू।